अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज है 2.1 फर्स्ट ईयर की मैथ है। फर्स्ट पार्ट मैं इसका कर चुकी हूँ और अब हम इसका सेकंड पार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द डिस्क्रिप्टिव एंड टेबुलर फॉर्म। इसे हमने डिस्क्रिप्टिव और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है नेचुरल नंबर से। ये क्या उसने कहा, ये नेचुरल नंबर है एंड एक्स जो है वो क्या हो, लेस देन और इक्वल और 10 के। अब हमें पता चल गया है टेबुलर फॉर्म में हम किस तरह लिखेंगे इसे कि वो है नेचुरल नंबर का सेट है और 10 तक है, 1 2 3 डॉट डॉट 10। ओके, अब डिस्क्रिप्टिव में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, इस तरह लिखेंगे। ये हमने लिख लिया। डिस्क्रिप्टिव में भी लिख लिया इसे सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, क्योंकि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर है, एक्स लेस देन और इक्वल टू है 10 के। ये टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव की हम डेफिनेशन कर चुके हैं, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। अब हम उसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। अब इसका है सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से। एक्स क्या है, बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड और जो एक्स है ना वो लेस देन हो 12 से और एक्स ग्रेटर देन हो 4 से। मतलब ग्रेटर देन हो 4 से मतलब 5 से होगा, 5 से शुरू होके 11 में होगा ना, कि लेस देन 12 से हो। तो हम लिखेंगे टेबुलर फॉर्म में उसने कहा एक्स ग्रेटर देन 4 मतलब 5 6 7 और लेस देन 12 है ना, सो ऑन 11 तक लिखेंगे क्योंकि 12 से लेस 11, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम इस डिस्क्रिप्टिव में किस तरह लिखेंगे, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि ये सेट नेचुरल नंबर यहाँ पर उसने बता दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन, दरमियान में है ना, किसके दरमियान में, 4 एंड 12। ये देखो 4 और 12 के दरमियान में, 5 और 11 4 एंड 12 के ये दरमियान में। अब हम इसकी डिस्क्रिप्टिव इस तरह लिखेंगे। ये हमने इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख दी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, बिलोंग करता था नेचुरल से, पता चल गया नेचुरल नंबर का सेट है, और बिटवीन किसके, 4 और 12 के बिटवीन वाले नंबर हैं, ठीक है, वो लिख दिया। अब इसका थर्ड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स करता है, किसके साथ बिलोंग करता है, इंटीजर्स के साथ, जी इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है एंड ये एंड का साइन है, एक्स लेस देन हो 5 से और एक्स ग्रेटर देन हो -5 से। क्या -5 से ग्रेटर देन हो, तो इसमें हम क्या करेंगे, -5 से जो ग्रेटर होगा -4 होगा। इसे हम टेबुलर फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, -4 ग्रेटर है ना, -5 से -4, -3 -2 -1 0 और 1 2 3, एक्स लेस देन होना चाहिए 5 से और 4 तक, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव में किस तरह लिखेंगे, हमें पता है ये सेट है इंटीजर्स का, ऑल इंटीजर्स का, बिटवीन किसके है, -5 एंड 5 के। इस तरह हम डिस्क्रिप्टिव लिख लिया हमने, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स का सेट है बिटवीन -5 एंड 5। मेरा ख्याल अच्छे से समझ आ रही होगी स्टूडेंट्स। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें प्लीज़। अब इसका फोर्थ पार्ट करेंगे, एक्स सच दैट एक्स। अब जो एक्स है किसके साथ बिलोंग कर रहा है, ई हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, इसके फर्स्ट पार्ट में ई इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल ई, ठीक है। और एंड, ये एंड का साइन है, एक्स लेस देन होना चाहिए इक्वल टू 4 के और एक्स जो है ग्रेटर देन हो 2 के। इवन नंबर हो, 2 से बड़े हो और 4 से क्या हो, छोटे हो और इक्वल भी हो, ठीक है। तो इसके क्या आ सकता है, अब हमें पता है 2 और 4 के दरमियान में इवन नंबर कौन सा है, 3 इवन नंबर नहीं, ऑड है, तो इक्वल है, तो मतलब 4 ही इसका टेबुलर फॉर्म है, इसका 4 ही आंसर आएगा क्योंकि इक्वल है ना 4 के, तो 4 क्या है, हमारा इवन नंबर है। और एक्स इधर ग्रेटर देन 2 से है, तो 2 से ग्रेटर देन तो 3 है, 3 ऑड नंबर है, और इक्वल क्या है, फिर 4 है, तो 4 इसका आंसर है। ये टेबुलर फॉर्म लिख दिया। अब हम डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे सेट ऑफ इवन नंबर, इवन नंबर का सेट है जो बिटवीन किसके, 2 एंड 4 के, और वो इक्वल टू होता है 4 के। ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख दी, सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन, दरमियान में 2 एंड 4, और एक चीज़ और लिखनी है, इसने कहा बिटवीन भी है और इक्वल 4 और इक्वल 4, ठीक है। ये देखिए इस तरह इक्वल 4, ठीक है। अब आपको समझ आ गई अच्छे से। नेक्स्ट है इसका एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है प्राइम नंबर से, पी रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर प्राइम नंबर्स को,
और वो क्या है, एंड x जो है वो लेस देन होना चाहिए 12 से, मतलब 12 के नीचे जितने भी नंबर हैं 1 से लेके 11 तक है ना, x लेस देन है 12 से, तो प्राइम नंबर 1 से लेके 11 तक जितने प्राइम नंबर बनते हैं वो लिख लेंगे हम। वो हमारे कितने बनते हैं देखें, प्राइम नंबर में 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है। ये प्राइम नंबर क्या होते हैं, मेरा ख्याल आपको अच्छे से पता होगा कि इन या तो ये खुद के साथ खुद डिवाइड हो रहे हो तो या इट सेल्फ होते हो, या इनका डिवीजन होती है 1 होती है, 1 के साथ ये डिवाइड होते हैं। इस तरह करके प्राइम नंबर को हम लर्न करते हैं। अब हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ प्राइम नंबर का सेट है लेस देन है 12 से, बस इसी तरह लिख दिया हमने डिस्क्रिप्ट में, सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 12, 12 से लेस देन जितने प्राइम नंबर्स हो वो हम उसका सेट लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है, अब देखो x सच दैट x बिलोंग करता है o किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओड नंबर्स को, ये हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है जी। एंड ये एंड का साइन होता है, x जो है लेस देन हो 12 से और ग्रेटर देन हो 3 से, मतलब 3 और 12 के बिटवीन जितने भी ऑड नंबर है ना वो। अब हमें पता है 3 से बड़ा हो ना, तो 3 से बड़ा क्या होगा 5, ऑड भी हो, और फिर 7, फिर 9 और 11, क्योंकि x लेस देन और 12 से और ग्रेटर देन और 3 से, ग्रेटर देन 3 से मतलब 5 से स्टार्ट होगा, लेस देन 12 से 11, ये हमारे पास ऑड नंबर है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स बिटवीन 3 एंड 12, जो ऑड इंटीजर्स है बिटवीन 3 और 12 के दरमियान में, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी लिख दी इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इसी का पार्ट 2 का, x सच दैट x, ये हमारे पास 7 पार्ट है ना, तो x उसने कहा सच दैट x बिलोंग कर रहा है e से, e इवन नंबर है, ठीक है। और एंड, ये एंड का साइन है, x जो है लेस देन हो, लेस देन भी और इक्वल भी हो 10 के, और x ग्रेटर देन भी और इक्वल भी हो 4 के। इक्वल का मतलब होता है 4 से स्टार्ट करना है, ठीक है, और इवन नंबर्स लिखने 4 और 10, 4 से लेकर 10 तक जितने भी इवन नंबर्स हैं ना वो लिख देने हमने। 4 भी इवन नंबर है, 6 आता है फिर इवन नंबर, फिर 8 होता है इवन नंबर, और फिर 10 खुद इवन नंबर है, ठीक है। ये होगी हमारी टेबुलर फॉर्म हो गया। अब डिस्क्रिप्टिव में किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 to 10, ये फ्रॉम 4 to 10 है। बिटवीन वाला इस तरह होता है जिसमें होता है x लेस देन हो 12 से और x ग्रेटर देन हो 3 से। जो होता है 4 to 10 वाला मतलब वो इस तरह होता है, उसमें ये नहीं होता कि वो लेस देन, उसमें ये होता है लेस देन भी और इक्वल भी हो, इसलिए ये आएगा, ये हम डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखेंगे द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स फ्रॉम 4 to 10, इस तरह हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख लेंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं जी, इसका 8 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, x सच दैट x बिलोंग कर रहा है e इवन नंबर से, एंड x ग्रेटर देन हो 6 से और x लेस देन हो 6 से और x ग्रेटर देन हो 4 से, मतलब ये कह रहा है 4 और 6 के दरमियान जितने भी इवन इंटीजर्स। अब आप देखें 4 और 6 के दरमियान तो जस्ट 5 है, तो 5 तो इवन नहीं है, तो टेबुलर फॉर्म में क्या आएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्यों एम्प्टी आएगा, अब आप ये ना कहना कि 4 भी इवन है 6 भी इवन, ये तब लिखते 4 अगर लेस देन एंड इक्वल टू होता और ग्रेटर देन इक्वल टू होता, बट यहाँ पर उसने क्या कंडीशन रखी है, x जो है वो लेस देन है 6 से कम हो और x ग्रेटर देन हो 4 से बड़ा हो, तो 4 से बड़ा 5 है, 6 से कम भी 5 है, तो 5 हमारे पास इवन नंबर नहीं है, वो ओड है, ठीक है, समझ आ गया। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे हम, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, इस तरह हम इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म लिख देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट मैंने सॉल्व कर लिया, आपको गो थ्रू करवाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा हम पीछे कर चुके हैं, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। x सच दैट x बिलोंग कर रहा है o मीन इंटीजर, वो ऑड नंबर होते हैं ऑड इंटीजर्स के साथ, एंड कंडीशन क्या है, x जो है लेस देन हो और इक्वल भी, इक्वल का साइन डालना भूल गई, ठीक है, x लेस देन और इक्वल हो 7 के, लेस देन भी और इक्वल भी हो 7 के, और x ग्रेटर देन भी और इक्वल भी हो 5 के, मतलब इसका मतलब है 5 to 7 है, 5 to 7, 5 से लेके 7 तक जितने भी ऑड नंबर, इसका यही मतलब हुआ 5 to 7 में से 5 और 7 ही ऑड नंबर है, ठीक है, वो हमने लिख दिया। और डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, वही बात लिख देंगे, द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 5 to 7। अब नेक्स्ट पार्ट है 10, x सच दैट x बिलोंग्स ऑड नंबर्स और रिप्रेजेंट ऑड नंबर, एंड
x लेस देन हो 7 से और ग्रेटर देन हो 5 से। अगर आप कंपैरिजन करें क्वेश्चन पार्ट 9 को और 10 को, ये पार्ट 9 में क्या था, वही चीज़ थी, x यहाँ पर था लेस देन और इक्वल टू था, लेकिन यहाँ पर केवल लेस देन है, और यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल था, बट यहाँ पर ग्रेटर है 5। अब वो कह रहा है 5 एंड 7 के दरमियान में जितने हैं ओड नंबर। अब मुझे बताओ 5 और 7 के दरमियान में तो 6 है, 6 जबकि इवन नंबर है, वो ओड तो ना हुआ, तो इसलिए टेबुलर फॉर्म में वो एम्प्टी होगा। डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे द सेट ऑफ ओड इंटीजर्स बिटवीन 5 एंड 7। और ये जो था ये इस तरह था, पीछे वाला ये 5 to 7 था, 5 से लेके 7 तक, तो 5 और 7 क्योंकि इक्वल का साइन था ना इधर, तो इसलिए 5 और 7 इसमें ओड आया, और इसमें इक्वल नहीं था। ये देखो कितना अच्छे से अब आपको एक्सप्लेन हो गया होगा। अब इसका 11 पार्ट है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है एन नेचुरल नंबर एंड x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब x हमें पता है, हम x किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, एलिमेंट्स को। अब यहाँ पर अगर हम x एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ना, और x हमारे पास क्या है, नेचुरल नंबर का सेट है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 ऐड कर दो, x की जगह पुट कर दो उसकी वैल्यू प्लस 4 कर दो, तो वो इक्वल टू 0 तो नहीं आएगा, क्योंकि 1 प्लस 4 तो 5 होगा, तो 5 0 के इक्वल तो नहीं आएगा। कोई भी नेचुरल नंबर आप इधर ऐड करोगे x की जगह और प्लस 4 कर दोगे तो वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। ओके, तो ये क्या हुआ, टेबुलर फॉर्म में एम्प्टी सेट है, तो हम लिखेंगे डिस्क्रिप्टिव में क्या लिखेंगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर x सेटिस्फाइंग, ये मतलब वो नंबर है जो सेटिस्फाइंग करते हैं x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। हमने इसी चीज़ को लिखा है ना, है हमें पता है तो कोई नहीं, लेकिन इधर क्या लिखा हुआ है, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट है, और x क्या करेगा, सेटिस्फाइंग करेगा इस चीज़ को, कि x को अगर पुट करे तो वो 0 के, हम उस चीज़ को हमने डिस्क्रिप्टिव में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट है इसका 12 पार्ट, x सच दैट x बिलोंग करता है q। q हमारे पास क्या होता है, रैशनल नंबर, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू, x का कोई भी एलिमेंट इधर हम पुट करते हैं ना, तो वो उसका स्क्वायर जो होगा ना वो 2 के इक्वल होगा। एक बात ये, और एक आपको पता है जहाँ पर स्क्वायर होता है उसका हम क्या लेते होते हैं, स्क्वायर रूट लेते होते हैं। इसी तरह ना x का स्क्वायर का लिया इज इक्वल टू 2 लिया, तो ये हमारे पास 2 के इक्वल नहीं आती होती इस तरह वैल्यू। ठीक है, तो एक बात मेरी और देखें, अब इधर हम अगर 2 पुट करते हैं, ये रैशनल नंबर में होता है ना, हम स्क्वायर रूट लेते होते हैं और उसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता। तो अगर सीधा सीधा एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, तो अगर हम इधर 1 पुट करें, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 नहीं होगा। अगर इधर x की जगह 3 पुट करें, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो इक्वल 2 के नहीं होगा। अगर 2 भी पुट करें तो 2 का स्क्वायर 2 के इक्वल नहीं आएगा। तो हमें पता है टेबुलर फॉर्म में ये क्या है जी, एम्प्टी है। और डिस्क्रिप्टिव में हमने यही चीज़ डिस्क्राइब करनी होती है वर्ड्स में। इस चीज़ को हम लिखेंगे द सेट ऑफ, ये क्या रैशनल नंबर है और x सेटिस्फाइंग करे इस चीज़ को, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को। ठीक है, अब इसका हम करते हैं 13 पार्ट। 13 पार्ट में क्या है, उसने क्या, x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से एंड x इज इक्वल टू x के। x आपको मैंने बताया था रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट को। कोई भी एलिमेंट x का ले लो 1, इधर भी x की वैल्यू पुट कर दो 1। हर नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है, 1 1 के इक्वल होगा। अगर यहाँ पे 2 पुट करो तो 2 2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसका हम टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, रियल ही लिख देंगे, आर ही लिख देंगे, क्योंकि हर नेचुरल जो नंबर रियल नंबर है ना वो अपने क्या होता है, इक्वल होता है। तो अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या लिखेंगे, लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर, द सेट ऑफ रियल नंबर x सेटिस्फाइंग करेगा किसको, x इज इक्वल टू x, और x इज इक्वल टू x सेटिस्फाई करता है बाय ऑल रियल नंबर्स के साथ। अब हम इसको डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, ये हमने लिख दी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर x सेटिस्फाइंग जो करता है x इज इक्वल टू x। फिर हम ये भी बता देंगे जो x इज इक्वल टू x है वो सेटिस्फाई होता है ऑल रियल नंबर से, सेटिस्फाई होता है कि हर रियल नंबर अपने नंबर के इक्वल होता है, जिस तरह 1 इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब इसका है नेक्स्ट क्वेश्चन है, x सच दैट x, और बिलोंग किससे कर रहा है, रैशनल नंबर से। अब उसने कहा रैशनल नंबर है। ठीक है, आपको पता है रैशनल नंबर में हमारे पास क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएं। ठीक है, और x इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब x इज इक्वल टू माइनस एक्स, एक छोटी सी बात याद रखें, जब हम इधर x पुट करते हैं 3 पुट कर लेते हैं इक्वल टू -3, क्या 3 इक्वल हो सकता है -3 के, कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो हम टेबुलर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ये 0। ठीक है, ये 0 हो जाएगा ना,
क्योंकि अपने इक्वल नहीं हो सकता, x 0 हो जाएगा, फिर टेबुलर फॉर्म 0 आ गई। अब हम इसे डिस्क्रिप्टिव में कैसे लिख देंगे, द सेट ऑफ रैशनल नंबर जो सेटिस्फाइंग करेगा x इज इक्वल टू -x को, ये हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिख दिया। द सेट ऑफ रैशनल नंबर सेटिस्फाइंग, वो नंबर जो सेटिस्फाइंग करते हैं x जो है वो इक्वल होता है -x के, ठीक है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है 15, इसमें क्या उसने हमें कहा है, 15 में उसने कहा है कि x सच दैट x बिलोंग्स करता है रियल नंबर्स के साथ एंड x नॉट इक्वल टू x। अब मुझे बताएं, हमने पीछे जो क्वेश्चन किया था हमें तो पता है x इक्वल टू होता है x के, जब रियल नंबर हो, तो ये कैसे हो सकता है कि x अगर 1 ना तो 1 अपने आप के इक्वल ना हो, अगर 2 है तो 2 अपने आप के इक्वल ना हो। हम ये लिखेंगे जी, ये तो टेबुलर फॉर्म में क्या होगा जी, ये एम्प्टी होगा, ठीक है। और लिखेंगे सेट ऑफ रियल नंबर, ये आ रहा है ना, सेट ऑफ रियल नंबर हुज सेटिस्फाइंग x नॉट इक्वल टू x, मतलब जो सेटिस्फाई करे कि x अपने आप के इक्वल नहीं है। डिस्क्रिप्टिव में लिखते हैं, अब ये हमने डिस्क्रिप्टिव में भी लिख दिया, सेट ऑफ रियल नंबर हुज सेटिस्फाइंग x नॉट इक्वल टू x के। अब हम इसका 16 पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर इसका 16 पार्ट है, x सच दैट x, ये है रियल नंबर से बिलोंग करता है एंड x जो है ना वो इक्वल ना हो रैशनल नंबर के। अगर वो रैशनल नंबर के इक्वल ना होगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लिख देंगे टेबुलर फॉर्म में इरेशनल लिख की हम ये वाली निशानी रखते हैं कि ये इरेशनल नंबर का सेट है। तो डिस्क्रिप्टिव में लिख देंगे द सेट ऑफ, डिस्क्रिप्टिव में लिखेंगे द सेट ऑफ रियल नंबर x विच आर नॉट इरेशनल, क्योंकि जो है इरेशनल नहीं उसने कहा, तो सो वो क्या होंगे, इट विल सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उसने क्या किया, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट एंड विच आर इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, क्लास के जो स्टूडेंट है वो फाइनाइट होते, गिने जा सकते, लिमिटेड होते, लिमिट होती है। द सेट ऑफ ऑल स्कूल इन पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान में स्कूल है वो भी फाइनाइट है, गिने जा सकते हैं, ठीक है जी, कितने हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 3 एंड 10, बिटवीन 3 एंड 10 के दरमियान जो नेचुरल नंबर है ना वो हमारे पास क्या है, फाइनाइट होते हैं, ठीक है जी, इन अनलिमिटेड नहीं होते। तो द सेट ऑफ रैशनल नंबर, यहाँ पर एक बात समझने वाली है, नेचुरल नंबर फाइनाइट होते हैं, जो इरेशनल नंबर बिटवीन होंगे ना 3 एंड 10 के वो इनफाइनाइट होंगे। इसमें वो नंबर होंगे जो पॉइंट्स वाले होंगे या ओवर में लिखे जाएंगे, वो होंगे इन पॉइंट, वो लातादाद होंगे रैशनल नंबर जो 3 एंड 10 के दरमियान होंगे, जो इशारिये वाले होंगे, ठीक है। पॉइंट को डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होंगे उन्हें इशारिया उर्दू में बोलते हैं। आगे नेक्स्ट पार्ट है इसका 5, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1। अब 0 एंड 1 के दरमियान कितने लातादाद रियल नंबर होंगे उसे हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट होंगे, ठीक है जी, बिटवीन आया है तो ये रियल नंबर है, ठीक है जी। अब द सेट ऑफ रैशनल बिटवीन 0 एंड 1, वही बात, जब रैशनल नंबर होंगे बिटवीन 0 एंड 1 इनके दरमियान वही लातादाद नंबर है जिन्हें हम काउंटेबल नहीं होते, नहीं काउंट कर सकते, वो हमारे पास क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे। इसी तरह इसका नेक्स्ट पार्ट है द सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 एंड 1, वो क्या है, फाइनाइट है, हमें पता होल नंबर कौन से हैं। द सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्री इन पाकिस्तान, जो दरख्त है पाकिस्तान में, ठीक है, काउंटेबल है ना, उनके जो पत्ते हैं अगर हम हज़ारों लोगों को लगाएंगे तो काउंट कर सकते हैं ना, तो वो भी फाइनाइट है। अब ये क्या है, पावर सेट है, एन है नेचुरल, पावर सेट नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर तो खुद क्या होता है, वो इनफाइनाइट हो, तो उसका पावर सेट भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। अब जो है ये हमारे पास है नेक्स्ट ब्रैकेट, इधर ना पी लगना है, मतलब पावर, जो पावर सेट होगा ए बी सी का, तो हमें पता है इसका फार्मूला होता है 2 की पावर 3 8, काउंटेबल है, काउंट कर सकते हैं, वो फाइनाइट है। अब इसका ये क्या है, 1 2 3 4 सो ऑन चलता जा रहा है, कहाँ तक चलता जा रहा है नहीं पता, ये इनफाइनाइट है। और ये वाला भी इनफाइनाइट है क्योंकि पता है लिमिट दी हुई है। अब देखो उसने कहा कि x सच दैट x बिलोंग करता है रियल नंबर से और x नहीं है इक्वल x के, हमें पता है ये होता ही नहीं कि अपने एक नंबर 1 है तो 1 के इक्वल ना हो वो, तो हम कहेंगे ये फाइनाइट है जी, हमें गिन सकते, पता है कितने, मतलब लिमिटेड है। x सच दैट x बिलोंग्स करता है रियल से एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -6, ये भी फाइनाइट है। नेक्स्ट इसका क्या है, x सच दैट x बिलोंग करता है रैशनल नंबर से एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, एक्स का कोई भी स्क्वायर वो इक्वल टू 5 के हो, वैसे ऐसा नंबर कोई भी नहीं है तो इसलिए ये फाइनाइट है। हमें पता है ना कि भाई काउंटेबल लिमिट है ना उसकी, इसलिए x सच दैट x बिलोंग कर रहा है रैशनल नंबर से एंड
एक्स जो है वो क्या हो, लेस देन भी इक्वल टू 1 के और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के। रैशनल नंबर है तो हमें पता है इसके दरमियान 0 और 1 के दरमियान लातादाद रैशनल नंबर होंगे, इसलिए ये इनफाइनाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। टू प्रॉपर सबसेट उसने कहा है, हमें पता है सबसे पहले हमारे पास क्या ए बी एंड सी। प्रॉपर सेट वो होता है ना बड़े सेट से छोटे सेट बनाना, तो इसका प्रॉपर सेट लिख लेंगे, एक लिख लेंगे ए और एक होगा बी। सी भी लिख सकते हैं लेकिन हमें सिर्फ उसने 2 का है। इसी तरह 0 1 का क्या होगा, एक 0 हो जाएगा प्रॉपर सबसेट और एक 1 हो जाएगा प्रॉपर सेट सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सेट वही होता है ना जो बड़े सेट से छोटे सेट बनाना है। एन नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, 1 2 3 चलता जा रहा है तो इसमें हम 2 लिख देंगे, 1 और 2, 2 इसके प्रॉपर सबसेट, कोई से भी आप लिख देना नेचुरल नंबर में से। जी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसमें प्लस माइनस के होते हैं, तो मैंने इनमें से कौन से 2 प्रॉपर सबसेट का उसने बताने को मैंने 1 एंड 2 के 2 प्रॉपर सबसेट बता दिया। आप कोई भी बता देना। क्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, रैशनल नंबर को, और रैशनल नंबर में पता है वो होता है जो 1/2 या p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। मैंने उनमें से ये 2 बता दिए हैं, आप जो मर्जी बता देना। ठीक है, इजीली ट्रू प्रॉपर सबसेट बताने हमने। आर हमारे पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 सो ऑन चलता जाता है, तो उसमें से मैं बता देती हूँ 2 एंड 3, आप कुछ भी बता देना, उनमें से लिख देना। ठीक है, इसी तरह डब्ल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है, सेट ऑफ होल नंबर। ये होल नंबर मैंने लिखे 0 2 इवन एक तरफ लिख लिया और एक तरफ लिख लिए। मैंने इनमें से 2 4 बता दिया, इसमें से 1 3 बता दिया। आप जिस तरह मर्जी बता दे वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमें पता होल नंबर्स कौन से होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये इजी चीज़ें थी इसलिए मैं गो थ्रू करवा रही हूँ, आप हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। इसका है पार्ट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग करता है रैशनल नंबर से अच्छा, रैशनल नंबर से, एंड एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू होना चाहिए 2 से और ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए 0 से। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से 1 हो गया, इक्वल 0 भी आ सकता है लेकिन मैंने उसके दरमियान वाले बता देती हूँ, कोई से भी। इक्वल है 2 के तो 2। ठीक है, मैंने ये 2 बता दिए। अब इसका 5 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 2.1 का, इज देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट, इफ है, अगर उसने कहा है तो उसका नाम बताओ। हमें पता है जो एम्प्टी सेट होता है उसका कोई भी प्रॉपर सेट नहीं होता। जब खाली सेट होगा तो उसका क्या प्रॉपर सेट होगा, हम कहेंगे यस एम्प्टी सेट इज, ये जो हम इसके साथ उसे डिनोट करते हैं 5 से, इज अ सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ठीक है, नेक्स्ट उसने कहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये देखो, ये ए बी हमारे पास 2 एलिमेंट्स है इस सेट के अंदर, बट इस सेट के अंदर डबल ब्रैकेट है, ये एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। लिखे तो इसके अंदर 2 है लेकिन जब हम उसको ब्रैकेट में लिख देते तो वो एक एलिमेंट है। इसके अंदर एक एलिमेंट, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स है। हम इसको किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे ए बी इज अ सेट विद 2 एलिमेंट्स, एंड ये वाला जो डबल ब्रैकेट है क्योंकि इसे बंद किया गया, इसे बांध दिया गया ब्रैकेट के साथ, हम कहेंगे इज अ सेट विद 1 एलिमेंट। ये इस तरह लिख देंगे, वही बात कि ये 1 एलिमेंट के साथ है क्योंकि इसे डबल ब्रैकेट में लिखा है। ये अगर एक सिंगल में होता है तो 2 एलिमेंट्स कंसीडर किए जाने थे, बट ये डबल में है तो इसको 1 एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, अब इसका 7 क्वेश्चन है, वो करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू एंड विच ऑफ देम फॉल्स। हमने बताना कौन सा ट्रू और कौन सा फॉल्स है इसमें से। ठीक है, अब हमारे पास है एक सेट है 1 2 का और एक सेट है 2 1 का। ये ट्रू है जी क्योंकि 1 2 1 ये 2 है। ठीक है, अब उसने कहा है जो एम्प्टी सेट है वो सबसेट होता है इसका। हमें पता हर एम्प्टी सेट सबसेट होता है। ठीक है, ये हम पीछे कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था ना कि एम्प्टी सेट जो होता है इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट है, इसलिए ये ट्रू होगी। फॉल्स, ये सबसेट का साइन है। अब उसने कहा है कि ये ए जो है वो सबसेट है इसका, ये फॉल्स है क्योंकि ये आज़ाद है, ये आज़ाद नहीं है, ये डबल ब्रैकेट में, ये सिंगल ब्रैकेट में, इसलिए ये क्या हम कहेंगे फॉल्स है। ठीक है, और अब नेक्स्ट है हमारे पास वही चीज़ कि जो ए है ये वाला सेट है, ये इस सेट के साथ क्या बिलोंग करता है, हाँ ये बिलोंग करता है, इसका रुकन है। उसने कहा ये इसका रुकन है, ये ट्रू है। अब उसने केला ए लिख दिया कि ये इसका रुकन है, तो ये इसका रुकन नहीं है, तो ये फॉल्स है क्योंकि पिछले क्वेश्चन में वो ब्रैकेट वाला था तो वो रुकन था तो ट्रू था, ये बगैर ब्रैकेट के तो ये फॉल्स है। फिर उसने कहा है कि जो है एम्प्टी सेट वो इसका रुकन है ए का, तो वो फॉल्स है, हमें नजर आ रहा है, गलत भी गलत है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 8, व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ द पावर सेट ऑफ द ईच फॉलोइंग सेट। अब हमने इसने बताने इसके पावर सेट कितने हैं। हमें पता है पावर सेट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 raised to power n। ठीक है,
टूल हमारे पास फॉर्मूला होता है और जितने हमारे पास सेट के अंदर एलिमेंट होते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं तो हमें पता चल जाता होता है कि कितने उसके बनेंगे, प्रॉपर सबसेट बनेंगे, सॉरी पावर सेट बनेंगे, प्रॉपर नहीं पावर सेट। तो हम लिखेंगे पावर सेट ऑफ, ये एम्प्टी सेट का हैज़ एलिमेंट, ये इस फार्मूले में पावर क्या क्या है, जीरो एलिमेंट है तो जीरो पुट करेंगे, मीन जी 1, ये खुद ही होगा पावर सेट। ठीक है, अब इसी तरह इसका लिखेंगे तो हमने वही मैंने आपको बताया फार्मूला 2 की पावर कितनी होगी 2, तो इसके कितने बनेंगे जी 4। तो जस्ट हमने इसके सिंपली बताना कि कितने पावर सेट बनेंगे इस फॉर्मूले की मदद से बता देंगे। अब हम इसका बताएंगे 2 हम कहेंगे पावर सेट ऑफ इसके सेट के कितने बनेंगे, हैज़ इसमें कितने एलिमेंट है 2 रेज़ टू पावर 2 4। इसी तरह इसके बता देंगे पावर सेट ऑफ 7 है इसके, हम कहेंगे हैज़ एलिमेंट, वही फार्मूला 2 n की जगह 7 पुट कर देंगे। जब हम इसे कैलकुलेटर पे करेंगे तो इसके कितने पावर सेट बनेंगे 128 पावर सेट बनेंगे इसके। ठीक है, और इसके कितने पावर सेट बनेंगे 2 की पावर 8 एलिमेंट्स है तो 8 कर देंगे तो इतने 256 बन जाएंगे पावर सेट। अब हमारे पास ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, ए है ये बी है, सॉरी ये एक सेट है एलिमेंट है और ये दूसरा एलिमेंट है, क्योंकि ये आज़ाद है और ये कैद है, ये 2 है इसके अंदर एलिमेंट, बट ये एक ही बनेगा क्योंकि इसे कर्ली ब्रैकेट्स के साथ क्लोज किया हुआ है। तो हम कहेंगे पावर सेट ऑफ, इसका क्वेश्चन लिखे हैज़ एलिमेंट 2, क्योंकि एक ही एलिमेंट ये है और एक ये है, इसको 2 नहीं कंसीडर करेंगे, एक ही होगा, तो 2 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 4। इसी तरह ये नेक्स्ट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, ये तीसरा एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हो गए। हम कहेंगे पावर सेट ऑफ इस क्वेश्चन के कितने हैं, हम कहेंगे 2 रेज़ टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। मेरा ख्याल अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट। फॉर्मूला हम क्या लगाते थे 2 रेज़ टू पावर 2 4 होंगे, तो इसके पावर सेट क्या होंगे, हम लिखेंगे पावर सेट, हमें पता होता है एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है एवरी सेट का, और फिर एक ब्रैकेट में 9 और फिर एक ब्रैकेट में 11 और फिर एक में कॉपी कर देते होते वही सवाल, ये इसके पावर सेट है। और इसी तरह ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी हम क्या करेंगे, इसके भी पावर सेट लिखेंगे, ब्रैकेट एम्प्टी सेट होता है, पावर सेट सबसेट होता है एवरी सेट का, और एक ब्रैकेट में प्लस, एक में माइनस। आप इसे सॉल्व करने के लिए इधर लिख लेना 1 2 3 4, 2 की पावर 4 तो वो इक्वल टू किसके होगा 16 होगा। एक दफ़ा हमने इनको सिंगल लिखना होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ ये सारे, फिर माइनस के साथ ये सारे, फिर मल्टीप्लाई के साथ सारे, फिर 3 3 का करके लिखते होते हैं। ये हमने सिंगल टाइम लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, प्लस के साथ सारे लिखेंगे, प्लस के साथ माइनस, फिर प्लस के साथ मल्टीप्लाई का, फिर प्लस के साथ डिवीजन का। अब इसी तरह माइनस के साथ सारे लिखेंगे, माइनस के साथ मल्टीप्लाई का, फिर माइनस के साथ डिवीजन का। उससे अगले लिखने, पिछले नहीं रिपीट करने, ठीक है। अब इसके साथ क्या करेंगे, अब हम मल्टीप्लाई के साथ लिख लेंगे, मल्टीप्लाई के साथ डिवीजन का। तो ये 2 2 के बन गए। अब 3 3 के बनाएंगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई का, फिर प्लस माइनस और डिवाइड का, ठीक है। प्लस माइनस को कर लेंगे, इकट्ठा ले लेंगे, एक दफ़ा ये लिखेंगे, एक दफ़ा इसके साथ ये लिखेंगे। फिर अब हम क्या करेंगे, फिर लिखेंगे प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, एक दफ़ा माइनस के साथ किया, बाकी फिर करेंगे प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर अब हम क्या करेंगे, माइनस के साथ करने, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। फिर हमारे पास क्या बना, फिर अब ये सारे हो गए ना, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास आएगा वही सवाल वाला आ जाएगा, और ये हमारे 16 कंप्लीट हो गए। पावर सेट काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, और इसे कर ली बट ये इसके पावर सेट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा ख्याल आपको अच्छे से समझ आई होगी। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्प्टी सेट। पावर सेट ऑफ एम्प्टी सेट का हमें पता है, एम्प्टी एक तो होता है जो हम लिखते होते हैं एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट का, वो वाला, और एक ये क्वेश्चन वाला, ठीक है। तो इसलिए ये 2 हो गए। पिछले क्वेश्चन को आपको ने बार बार रिपीट करना है, बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। पहले हम सिंगल को लिखते होते हैं, फिर हम डबल को लिखते होते हैं, फिर हम 3 को करके लिखते होते हैं, फिर हम 4 को लिख लेना तो जो क्वेश्चन होता है। अब नेक्स्ट करते हैं इसका 4th पार्ट है। 4th पार्ट में है, सेट में है ए और फिर एक रुकन है बी सी, ये एक है और ये 2 एलिमेंट है। 2 रेज़ टू पावर 4 बनने चाहिए, 1 2 3 4। एम्प्टी सेट तो हम हर सेट में लिखते होते हैं पावर सेट बनाने के लिए, फिर एक दफ़ा लिख लेंगे, एक दफ़ा अलग-अलग लिखते होते हैं जिस तरह ये लिखा है,
और एक दफ़ा 2 लिखते तो फिर वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा, मतलब वही क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विच पेयर ऑफ सेट आर इक्विवेलेंट, कौन सा इक्विवेलेंट है और कौन सा इक्वल है। अब ये देखो 1 2 3 इसके भी 3 एलिमेंट है, 1 2 3 इसके भी 3 एलिमेंट है, एलिमेंट 3 है बट एक जैसे एलिमेंट नहीं है, तो ये इक्विवेलेंट है, इक्वल नहीं है। इसकी हम डेफिनेशन फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब सेकंड पार्ट है द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर, फर्स्ट 10 होल नंबर और एक ये सेट गिवन है। अगर आपको पता हो होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8 एंड 9, क्योंकि होल नंबर ये 0 डाल के 10 हो जाते, ये इक्वल है, इनके वो नंबर भी इक्वल है, एलिमेंट्स भी 10 10 है दोनों में और है भी सेम, तो हम ये क्या कहेंगे, ये क्या है, इक्वल है। मेरा ख्याल है स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ रही है इन क्वेश्चंस की। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट है सेट ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, सेट ऑफ साइड्स ऑफ द सेम क्वाड्रिलेटरल। अब क्वाड्रिलेटरल की कितनी है, 1 2 3, इसकी 4 साइडें होंगी तो उसके 4 कोने बनेंगे, 4 कोनों के 4 एंगल होंगे, 4 एंगल और 4 साइडें हों तो वो इक्वल नहीं हो सकती, इक्वलेंट होंगी, ठीक है। मतलब सेम तो नहीं ना हुए, जिस तरह हम कहते हैं दोनों के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तादाद सेम होगी बट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। इसी तरह तादाद दोनों की सेम है बट एंगल और साइड में फ़र्क है, तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसी तरह है सेट ऑफ साइड्स ऑफ हेक्सागोन ABCDEF, उसके साइड्स हैं और हेक्सागोन के एंगल है, वो तादाद में सेम होंगे बट एंगल और साइड में डिफरेंट होता है, तो वो क्या होगा, ये भी इक्विवेलेंट होगा। अब इसका 5 पार्ट है, ये देखिए एक सेट है 1 से लेके 4 से आगे चलता जा रहा है, 1 2 3 4, और ये है इवन नंबर का सेट 1 2 3 4 1 2 3 4, एलिमेंट की तादाद सेम है, ये भी चलता जा रहा है, ये भी चलता है, ये भी इन्फिनाइट है, ये भी इन्फिनाइट है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये क्या, इक्विवेलेंट है। इसी तरह ये है 1 2 3 4 1 2 3 4, एलिमेंट्स की तादाद सेम है, ये भी इनफाइनाइट है, ये भी इनफाइनाइट है, बट एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए ये क्या है, इक्विवेलेंट है। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन इसका देख लें, 5 10 जी क्या है, 5 10 15 एंड ये लिमिट में इनफाइनाइट है ना, लिमिट दी हुई यहाँ तक, बट यहाँ पर भी 1 5 10 15 20, तो ये इनफाइनाइट है, ये फाइनाइट है, या ना तो ये इक्विवेलेंट है और ना ये इक्वल सेट है। ओके स्टूडेंट, ये हमारी 2.1 कंप्लीट होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।